हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोगों का यूपी पीटी के लिए जो है हिंदी का प्रैक्टिस चल रहा है। आज हम लोगों का दूसरा प्रैक्टिस सेट है और यदि अभी तक आप लोगों ने अपना पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा तो उसको जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और देखने के बाद जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ठीक है। पिछली वाली वीडियो पर 4 से 5 बच्चों ने जो है अपना कमेंट किया था, उन लोगों के आंसर लगभग सही थे, ठीक है। आप लोग भी आज जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। हम लोग पहला क्वेश्चन जो है आज के प्रैक्टिस सेट का वो है, आपसे पूछ रहा है अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है। थोड़ा और जूम कर लेते हैं जिससे साफ साफ दिखाई पड़े आपको। पूछ रहा है आपसे अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है दोस्तों, तो आपको बताना है। ए ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, बी है द्विगु समास, सी है कर्मधारय समास या डी है तत्पुरुष समास, ठीक है। तो आप लोगों ने उत्तर सोच लिया होगा। तो देखिए मैं आप लोगों को एक परिभाषा बता देता हूँ। पहला जो ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, इसकी जो परिभाषा है वो दोस्तों क्या है, वह समास जिसका अन्य पद प्रधान होता है, जिसमें अन्य पद प्रधान होता है वो क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। द्विगु समास की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, वह समास जिसका प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची हो, ठीक है, क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। कर्मधारय तत्पुरुष समास में आप लोग जान ही रहे हैं, इसका क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। और तत्पुरुष समास की एक पहचान दोस्तों एक और है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। इसके बीच में जो आता है ना दोस्तों, जब आप समास का विग्रह करेंगे तो इसके बीच में एक कारक चिन्ह आ जाता है, ठीक है। जैसे देश निकाला, ठीक है, देश से निकाला हो तो इसमें क्या हो गया, से कारक चिन्ह हो गया, ठीक है। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो पहले वाले का आंसर है वो क्या है, द्विगु समास। देखिए इसमें पहला क्या है, अष्ट, और उसके बाद क्या है, अध्याय, ठीक है, मतलब 8 अध्यायों का समाहार, ठीक है। तो पहला पद क्या है आपका, संख्यावाची है, अष्ट क्या होती है, संख्या होती है 8। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। जैसे पंचवटी, ठीक है, पंचवटी, या फिर क्या, चौराहा, ठीक है, चौराहा, इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये सब द्विगु समास के उदाहरण हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन जो है आपसे पूछ रहा है समास की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, ठीक है। तो आपको अशुद्ध युग्म की पहचान करनी है और बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। अशुद्ध बताना है दोस्तों। देखिए भरपेट, तो भरपेट में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, बिल्कुल सही बात है। देखिए अव्ययी भाव की एक जो पहचान है वो क्या है दोस्तों, इसमें प्रथम पद क्या होगा, उपसर्ग होगा। तो यहाँ पे देखिए भर क्या है, उपसर्ग है, और भरपेट हो गया, और प्रतिदिन हो गया, ठीक है। प्रतिदिन में भी क्या हो जाएगा आपका, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है आपका राष्ट्रभक्त। तो देखिए राष्ट्रभक्त का जब आप समास विग्रह करेंगे क्या हो जाएगा, राष्ट्र का भक्त, ठीक है। तो बीच में कारक चिन्ह आ गया ना, का, मैंने आपको बताया इसमें जो है तत्पुरुष समास में क्या आएगा, कारक चिन्ह आएगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ये तो बिल्कुल सही है हमारा, तो ये भी नहीं उत्तर होगा। तीसरा क्या है, देश निकाला। और चौथा क्या है आपका, हुक्का पानी। हुक्का पानी का जब समास विग्रह करेंगे आप क्या आएगा, हुक्का और पानी। और द्वंद्व समास में क्या होता है, दमन समास में बीच में और शब्द आता है, ठीक है, हुक्का और पानी, तो ये भी सही है हमारा। जो आपका ऑप्शन सी है, देश निकाला, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा देश से निकाला हुआ, ठीक है, देश से निकाला हुआ, मतलब क्या हो रहा है, देश से निकाला जा रहा है, तो इसमें कौन सा समाप्त हो जाएगा, वो समास हो जाएगा, वो हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। और तत्पुरुष में भी कौन सा, अपादान तत्पुरुष, क्योंकि देश से अलग हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, बहुब्रीहि समास दिया गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। गलत होने की वजह से ये आपका सही उत्तर, क्योंकि अशुद्ध पूछ रहा है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से मदरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ठीक है। इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। नहीं पूछ रहा है, कुछ लोग देखते नहीं है, तुरंत देखेंगे आंसर टिक कर देंगे और क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है एग्जाम में। तो पहला है सुरा, ठीक है, दूसरा है मधु, तीसरा है मद। तो ये तीनों ही दोस्तों क्या है, मदिरा के पर्यायवाची हैं, ठीक है। इसमें से जो नहीं है वो क्या है, अमी, ठीक है। अमी किसका होता है, अमृत का होता है दोस्तों, पीयूष, अमीय, ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, अमृत के। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, ठीक है। 15 से 20 मिनट में आपके 25 क्वेश्चन हो जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना है हम लोगों को, कि वीडियो लंबी करने के चक्कर में जो है ज़्यादा समय आपका टाइम बर्बाद करें, समय बहुत उपयोगी है आपका, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा, मुकुल, कोरक, गुंचा आदि शब्द निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं। तो बताइए किसके पर्यायवाची हैं। ए ऑप्शन है कस्तूरी, कलिका,
कान, कटी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों मुकुल, कोरक, गुंचा, ये जो तीनों शब्द हैं ना दोस्तों, ये कलिका के पर्यायवाची हैं, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कस्तूरी किसका? मृग का हो जाएगा, कटी कमर का हो जाएगा, कान कर्ण। ठीक है, ये हो गया आपका। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? 5वां पूछ रहा है आपसे, सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द पूछना चाह रहा है। तो दोस्तों सुलभ का क्या हो जाएगा? दुर्लभ हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? चिरंतन का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? चिरंतन का हो जाएगा नश्वर। ठीक है, और शाश्वत का भी दोस्तों क्या हो जाएगा? नश्वर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का जो है ये इसका उत्तर नहीं होगा, लेकिन इस जो ये शाश्वत है दोस्तों, इसका विलोम नश्वर भी होता है और चिरंतन का विलोम भी नश्वर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका मैं टिक कर देता हूँ आंसर, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, नश्वर होगा। ठीक है, चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। आपका जो 7वां प्रश्न है वो क्या कह रहा है? तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है? तो आपको बताना है इसमें कौन सा तत्सम तद्भव सही है। करहाट का कड़ा ये होगा, कि अष्ट का 8 होगा, कि कपित्थ का कैथा होगा, या कुक्षी का कोक होगा। तो दोस्तों जो इसमें तत्सम और तद्भव सही है वो क्या, कौन सा सही है दोस्तों? कुक्षी का कोक होता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, और बाकी ये तीनों क्या हैं? गलत है। ठीक है, अष्ट नहीं होता है दोस्तों, इसमें देखिए जो अष्ट लिखा है ना, अष्ट नहीं होता, अष्ट होता है। अष्ट मतलब क्या होता है? 8 होता है। और कपित्थ में क्या हो जाएगा? कैथा, कैथा नहीं होता, कैथ होता है। ये आ की मात्रा हट जाएगी यहाँ से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे जो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तो देखिए दोस्तों, जो आपका सुर और गति और कमल, ये जो है ये सब कौन से शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं। ठीक है, ये सब कैसे शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं। आपका जो उत्तर होगा वो निडर होगा। ठीक है, निडर कैसा शब्द है? आपका तद्भव शब्द है। इसका जो उत्तर वो होता है तत्सम क्या होता है? निर्दर होता है। ठीक है, निर्दर। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, श्रद्धानंद। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है? ए ऑप्शन है श्रद्धा प्लस नंद, बी है श्रद्धा प्लस आनंद, सी है श्रधन धन नंद। ठीक है, और डी है श्रद्ध प्लस आनंद। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, श्रद्धानंद का। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, श्रद्धा प्लस आनंद। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों संधि विच्छेद की बात। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कौन सा संधि विच्छेद है, ये तो हो गया, और संधि कौन सी है दोस्तों, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों बताइए? तो इसमें दोस्तों दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, इसका आ और इसका आ मिलके क्या हो जाएगा? आ बना लेगा। ठीक है, और कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी इसमें। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निराकार का संधि विच्छेद है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कुछ लोग तो क्या करेंगे, जैसे निराकार देखा और पढ़ेंगे नहीं क्वेश्चन को, निर प्लस आकार पर टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अधिकतर लोग यही करेंगे कि निर प्लस आकार करेंगे और आगे निकल जाएंगे। अगर जिसने भी किया है उसका दोस्तों 90% क्या 100% जो है ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों निधन आकार होगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, निधन आकार, इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? निधन आकार, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका क्या हो जाएगा? जिसे बुलाया ना गया हो। ठीक है, आपसे पूछ रहा है जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ठीक है, जिसे बुलाया ना गया हो तो क्या होगा? अतिथि होगा क्या, या अभ्यागत होगा, या रिश्तेदार होगा, या अनाहूत होगा। ठीक है, देखिए अतिथि तो जो बिना अतिथि के पहुंच जाए। ठीक है, इसका जो हो जाएगा जिसे बुलाया ना गया हो दोस्तों क्या होगा? अनाहूत होगा। ठीक है, क्या होगा? अनाहूत। ये कुछ लोग अभ्यागत कर देंगे तो गलत हो जाएगा दोस्तों आपका। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, लगभग कुछ बच्चों ने कर भी दिया होगा अभ्यागत। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन होने वाला है वो अनाहूत होगा, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो क्या है? अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है। ठीक है, जिसका उद्देश्य पूरा हो गया और उससे संतुष्ट है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे दोस्तों? ऐसे व्यक्ति को कहेंगे कृतार्थ। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? कृतार्थ। ठीक है, जो हमेशा प्रसन्न रहता हो उसे चिर प्रसन्न कहेंगे। ठीक है, और जो आपका जो है जैसे आपने किसी के साथ कुछ अच्छा कर दिया और उस उपकार को मानने वाला क्या हो जाएगा? कृतज्ञ हो जाएगा। ठीक है,
भाई आपने किसी के साथ अच्छा किया और वो आपका उपकार मान रहा है तो उसको क्या कहेंगे आप लोग? कृतज्ञ कहेंगे। और जो उपकार नहीं मान रहा है उसे कृतघ्न कहेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सी लोकोक्ति गलत है। ठीक है, पहला है अधजल गगरी पलटत जाए, बहुत सही। दूसरा ऑप्शन है आगे कुआं पीछे खाई, अपनी पगड़ी अपने हाथ, ऊंची दुकान फीके पकवान। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन सा गलत है। तो भाई अधजल गगरी पलटर थोड़ा होता है, क्या होता है? अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, क्या होता है? मतलब जो जिसको आधा अधूरा ज्ञान होता है ना वो ज़्यादा कूदता है, ये आप लोग सुने होंगे। ठीक है, आगे कुआं पीछे खाए, मतलब आगे भी जो है समस्या है, पीछे भी समस्या है। अपनी पकड़े अपने हाथ, मतलब अपनी इज्जत आदमी के अपने हाथ में होती है। ठीक है, आप अगर किसी को उल्टा नहीं बोलेंगे तो कोई आपको उल्टा नहीं बोलेगा, इतना ध्यान रखिएगा। ऊंची दुकान फीके पकवान, मतलब दुकान तो बहुत बढ़िया है लेकिन उसके पकवान क्या है? फीके हैं। मतलब आप दिखने में तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन आपके जो कर्म है ना वो अच्छे नहीं हैं, तो उससे उसी को कहा जाता है ऊंची दुकान फीके पकवान। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास का सही अर्थ निर्देश क्या होगा दोस्तों? ठीक है, गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास का सही अर्थ निर्देशित करें। ठीक है, तो इसमें कह रहा है ऑप्शन ए संगम में विधिवत स्नान करना, बहुत सही। बी गंगा और यमुना को समान महत्व देना। ठीक है, धार्मिक व्यक्ति होना या अवसरवादी होना। ठीक है, चलिए बताइए इसका क्या होगा, आप लोग बताएंगे। ठीक है, मैं कुछ सेकंड के लिए रुक रहा हूँ, आप लोग आंसर करिए, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, हो सकता है आप लोगों ने सोच लिया हो। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, अवसरवादी होना। मतलब जिसको देखा उसी के साथ हो लिए, मतलब जिसके साथ हमारा काम बन रहा है उसके साथ हो लिए हम। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्या कह रहा है? दिए गए वाक्य में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है? ए शरीर से ताकत होनी चाहिए। ठीक है, शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए। ऑप्शन सी है शरीर में ताकत होनी चाहिए, या फिर होगा शरीर पर ताकत होनी चाहिए। ठीक है, बताइए इन चारों में से आपको कौन सा सही लग रहा है? ठीक है दोस्तों, बताइए आप लोग। ठीक है, तो जो इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो क्या है? शरीर में ताकत होनी चाहिए दोस्तों, बाकी सब क्या है? गलत है। ठीक है, बाकी क्या है? गलत है, शरीर में ताकत होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें आप लोगों को बताना है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, पहला है ए ऑप्शन, कामायनी उच्च कोटि का काव्य है। तो इसमें कोई अशुद्धि दिख रही है क्या दोस्तों? नहीं भाई, ये तो सही दिख रहा है हम लोगों को, ये सही हो जाएगा। माता पिता पूज्यनीय है, देखिए यहीं पे कुछ गड़बड़ दिख रहा है हमको। ठीक है, पूजनीय नहीं होता है दोस्तों, पूजनीय होता है। ठीक है, पूजनीय होता है। ठीक है, ऐसे होता है, इसमें थोड़ा लिखते नहीं बन रहा है दोस्तों, मैं फिर आपको सही से लिख देता हूँ एक बार। पूजनीय होता है। ठीक है, पूज्यनीय नहीं होता है, ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ये वर्तनी शुद्धि में भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, और उसके बाद तीसरा है आपका भविष्य उज्ज्वल हो, ये तो सही है। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। ठीक है, ये भी सही है आपका। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है दोस्तों? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। ठीक है, और दोस्तों कुछ बच्चे जो है लगभग ग्रुप में जो है लगभग 67 लोग थे, लेकिन वीडियो लोगों ने 85 लोगों ने देखा लगभग। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि ग्रुप में जितने लोग रहें वो लोग सक्रिय रहें। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोगों को ग्रुप में जोड़ दिया गया तो आपको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है। ठीक है, मेरे पास जो है 10 से 12 ग्रुप थे, लेकिन मैंने आप लोगों को अलग से ग्रुप बनाया, जानते हैं क्यों? ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। आप लोगों को जहाँ कहीं भी समस्या लग रही है आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। या तो विज्ञान के कोई टॉपिक आप लोग चाहते हैं, या फिर आप लोग ट्रिक से कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं, वो भी बता दीजिएगा, मैं आपको करा दूंगा उसका भी। ठीक है, लेकिन आप लोग सक्रिय रहिए दोस्तों, क्योंकि जब तक आप लोग, एक बात समझ लीजिए, सिर्फ पेट का फॉर्म भरने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, कि आपने पेट का फॉर्म भर दिया तो आप हाथी हो गए। ठीक है, ऐसा नहीं है। जब तक इसमें आप 70 अबव नंबर नहीं प्राप्त करेंगे तो आपको किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है, कट ऑफ में ही नहीं आएंगे आप लोग। ठीक है, साल भर जो वैकेंसी आएगी उसकी कट ऑफ में ही नहीं आएंगे तो आप पेपर दे के करेंगे भी क्या दोस्तों? पहले था जब मान लीजिए कोई वैकेंसी निकली, ठीक है, तो उसमें हर बच्चा फॉर्म भर सकता था। तो हर बच्चा फॉर्म भर सकता था, मान लो आपका आज पढ़ने का मन नहीं है लेकिन तब था।
पेपर आया तो आपका पढ़ने का मन हुआ, आप लोग पढ़ भी गए, सेलेक्ट भी हो गए, ठीक है, पढ़ लिए और सेलेक्ट भी हो गए। लेकिन इसमें क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए अभी आपका पढ़ने का मन नहीं है और आप पढ़ नहीं रहे हैं और इसमें आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो साल भर, ठीक है, साल भर जितनी वैकेंसी आएंगी, एक साल में जितनी वैकेंसी आएंगी, ठीक है, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है, जब तक आपके क्या होगा, परसेंटाइल हाई नहीं होगा। क्या होगा, परसेंटाइल हाई नहीं होगा। आप लोगों ने देखा लेखपाल की वैकेंसी थी, उसमें 62 नंबर मांगा था दोस्तों, ठीक है। तो सिर्फ पेट का फॉर्म डाल देने से बहादुरी नहीं है, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वो सब सिस्टम बदल चुका है कि फॉर्म भरे, मन किया तो पढ़े, नहीं किया तो नहीं पढ़े, ठीक है। पढ़िए, अच्छे नंबर लाइए, 70+ नंबर लाइए, ताकि आप लोग कम से कम 4-5 हज़ार अगर कोई वैकेंसी निकल रही है उसमें आप फॉर्म तो भर पाएँ, ठीक है। आपके 40-50 नंबर आ गए, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों फॉर्म भरने का, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। कोई दिक्कत लगे तो बताइए, नोट्स वगैरह अगर चाहिए तो मैं प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, ठीक है। टेलीग्राम पर भी डाल दिया है और अगर आप कहेंगे व्हाट्सएप पे भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन पढ़िए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा दोस्तों, देखिए, इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है, सॉरी। तो बताइए इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं कराता है, तो मतलब पुल्लिंग होगा। तो कल मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी दोस्तों ना, अच्छा और अच्छी वाली, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ये सही कराने वाला है आपका, अच्छा और अच्छी। बहुत से मास्टर हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया बताते हैं, लेकिन और काफ़ी लंबा पढ़ाते हैं, तब भी आप लोग आंसर नहीं कर पाते हैं। मैंने आपको सिर्फ 2 वर्ड बताए हैं, अच्छा और अच्छी, ठीक है। आपको यही करना है, यही लगा के देख लेना शब्द के आगे। अगर अच्छा लग के शब्द परफेक्ट बैठ जा रहा तो सही है, तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। अगर अच्छी लग के शब्द सही बैठ जा रहा है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए मैं इस क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल दे के बताता हूँ, ठीक है। पहला है हमारा भाषाएँ, ठीक है। पहला शब्द जो है हमारा भाषाएँ। तो हम लोग जब बोलते हैं कि अच्छी भाषा है, ठीक है, ऐसा कभी बोला आपने अच्छा भाषा है, अच्छा भाषा नहीं बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं, अच्छी भाषा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अच्छी लग रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो ये तो आंसर होगा नहीं। बोलियाँ, अच्छी बोली है, वहाँ की क्या होती बोली है, बहुत अच्छी है। भाई आप लोग बोलते हैं ना राजस्थान की बोली बहुत अच्छी है, तो क्या लगा, अच्छी लगी, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, स्त्रीलिंग हो जाएगा। और देखिए नदियाँ, नदियाँ अच्छी नदी है, भाई गंगा बहुत अच्छी नदी है, ठीक है, हम लोग कहते हैं ना गंगा बहुत अच्छी नदी है। देश क्या होता है, भाई अमेरिका बहुत अच्छा देश है, कैसा देश है, अच्छा देश है, अच्छा लग गया ना, तो ये कैसा हो गया, पुल्लिंग हो गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप पकड़ पा रहे हैं कि नहीं जो मैंने बताया। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, इतना ध्यान रखिएगा, एक तो वर्तनी वाले से और एक आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाले से आ सकता है क्वेश्चन। वर्तनी वाले से तो 200% बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन आना ही आना है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। डिब्बा किस शब्द का एक वचन है, तो भाई बताइए डिब्बा किसका एक वचन होगा, डिबिया का, ए ऑप्शन है डिब्बे, बी है डिबियाँ, सी है डिब्बा, या फिर डिबियाँ। तो डिब्बा तो खुद ही क्या है, एक वचन है, तो ये तो इसका होगा नहीं, तो ये डिब्बे का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डिब्बे, डिब्बे का एक बहुवचन है और इसका एक वचन डिब्बा हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इसमें पूछ रहा है आपसे, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं, बताइए कितने कारक हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन आप लोगों के लिए नया होगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसमें जो है 6 है, इसको आप लोग ध्यान रखिए, पूछ लेता है आपसे कि आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं, 6 कारक हैं दोस्तों, 6, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है दोस्तों, देखिए क्या है, एक की वर्तनी शुद्ध है, ठीक है। तो बताइए आप लोग किसकी वर्तनी शुद्ध है। क्या राज्य महल होता है, क्या नहीं, राजमहल होता है, ठीक है। क्या होता है, राजमहल होता है, राजमहल होता है, ठीक है, राजमहल, राजमहल नहीं होता। निरोग, निरोग ऐसा नहीं लिखा जाता दोस्तों, सब लोग लिखते तो ऐसा है, लेकिन इसकी जो सही वर्तनी है वो ये है, ठीक है। और कोमलांगिनी, ठीक है, इसको आप लोग क्या करेंगे, इसका जो है सही कैसे लिखा जाएगा, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, मैं आपको बताऊंगा नहीं इसका। तो दोस्तों अक्षोहिणी बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पे, जो वर्तनी शुद्ध हो गई वो कौन सी होगी, अक्षोहिणी, ये सही वर्तनी है, इसको आप लोग टिक कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। चलिए इसका आपको क्या बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, वो कोमलांगिनी कैसे लिखा जाएगा। 21 क्या है, 21 जो क्वेश्चन है हमारा, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, ठीक है। तो पृष्ठ क्या सही लिखा है, क्या ऐसा नहीं लिखा जाता, पृष्ठ होता है दोस्तों, क्या होता है, टा नहीं रहेगा, ठा रहेगा। और ये क्या होगा, पर्याप्त हो जाएगा, ठीक है, तो ये नहीं है पर्याप्त, यहाँ से रा नहीं रहेगा ये वाला, और बाकी तो सही लिखा है। प्रदर्शनी, कल ही मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया था, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। तो ब्रज भाषा क्या हो जाएगी आपका, बिल्कुल सही वर्तनी हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, क्या है 22, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है, ठीक है, कौन सा शब्द अनेकार्थी है, मतलब ये पूछ रहा है किस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, ठीक है। तो साहस का नहीं होता दोस्तों, साहस तो मतलब साहस ही होता है, पुस्तक का कोई अन्य अर्थ नहीं होता। जो अंबर है दोस्तों ना, अंबर, अंबर का आप लोग एक जानते होंगे आसमान भी होता है, ठीक है, इसका मतलब अर्थ भी होता है, ठीक है, और क्या होता है, वस्त्र भी होता है। तो इसके एक से अधिक क्या हो रहे हैं दोस्तों, एक से अधिक अर्थ हो रहे हैं ना, तो यही आपका आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने पैराग्राफ की तरफ। देखिए दोस्तों, पैराग्राफ मैं आपको इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि इसको आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जब तक इसको आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप एग्ज़ाम में नहीं कर पाएंगे। और इसकी मैंने बताया था ना आपको कि इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको दोस्तों। तो देखिए मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ, इसको जब भी आप लोगों को क्या करना है, पैराग्राफ पढ़ना है, एक बार पूरा नहीं पढ़ना है, आपको सीधे क्वेश्चन की तरफ जाना है। और इसमें अगर पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3, ईर्ष्या का काम है, ठीक है, तो जिसे इससे रिलेटेड जो शब्द पैराग्राफ में दिए हों आपको उसको ढूंढना है इसमें कि ईर्ष्या कहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले ही लिखा हुआ है ईर्ष्या, ठीक है, तो उसी शब्द को पकड़ के उसके आसपास के शब्द पढ़ने हैं, ठीक है। पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना है आपको, मैं आपको मतलब कम समय में आपको करने का तरीका बता रहा हूँ। पैराग्राफ आप लोग पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे भूल जाएंगे भाई, इतना बड़ा पैराग्राफ है, आप लोग पढ़ेंगे। देखिए आप लोगों ने पढ़ा 10-12 लाइन है, पहली बात तो आपका समय बर्बाद हुआ, ठीक है। समय बर्बाद होने के बाद आपको पैराग्राफ तुरंत याद भी तो नहीं रहना है कि भाई इसमें जो है आप इसका अर्थ तुरंत समझ जाओगे कि समझ जाओगे, नहीं समझ पाओगे दोस्तों। इतना 10-12 लाइन, मतलब एक तो पेपर का प्रेशर रहता है, एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है, और जल्दी करने के भी आपको जो है, अगर आप इसी में अगर लाइन पढ़ने बैठेंगे 2 मिनट में तो आप पैरा जो ख़त्म करेंगे इसको। तो आपको क्या करना है, इसको पूरा पढ़ना नहीं है पहले, ठीक है। आपको सीधे कहाँ जाना है, आपको सीधे आना है क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या दिया है, ईर्ष्या का काम है, ठीक है। तो ईर्ष्या दिख रहा है ना, तो इससे रिलेटेड शब्द जो होगा वो हमको कहाँ ढूंढना है, वो हमको इस पैराग्राफ में ढूंढना है दोस्तों। बहुत सटीक आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोग पैरा पहले पढ़ने गए तो आप लोग डूब जाओगे, 2 से 3 मिनट बर्बाद कर दोगे, ठीक है, और तब भी आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, बड़े बड़े अध्यापक नहीं बताएंगे आपको। इसी ट्रिक से मैं एग्जाम में करता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, और हो जाता है। तो ईर्ष्या आपने पकड़ा, तो ईर्ष्या को ढूंढा आपने कहाँ पर भाई, इस पैराग्राफ में ढूंढा, ठीक है। तो हमको दिख गया तुरंत यहाँ पे, क्या दिख गया, ईर्ष्या। ईर्ष्या का काम जलाना है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है आपसे, ईर्ष्या का काम क्या है, रुलाना गलत, हंसाना गलत, जलाना, यही तो था, तुरंत मिल गया। अब आप पैराग्राफ पढ़ते यार, ठीक है, आप पूरा पढ़ते, ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। हाँ, उसके बाद आप लोग ऐसे पढ़ते तो 2 से 3 मिनट तो आपका ये खा जाता भाई। मिनिमम आप कितनी भी तेज़ पढ़ोगे तो 2 मिनट लेगा, और अगर आप दिमाग लगा के नहीं पढ़ोगे तो पैराग्राफ पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोगों को सीधे कहाँ आना है, आप लोगों को सीधे प्रश्न पे आना है, और जो शब्द दिए गए हों, ठीक है, जो भी शब्द दिए गए हों उनको आपको पैराग्राफ में ढूंढना है, उसके आसपास की लाइन पढ़नी है, देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो देखिए दोस्तों, ये तो बता दिया मैंने। अब ये जो 2 क्वेश्चन है इसको आपको अपने अपने विवेक से करना है, उसका आंसर 24वें का और 25वें का, क्वेश्चन नंबर 24, 25, इसका जो आंसर आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, भूलिएगा मत। जो भी लोग, देखिए पिछली वाली वीडियो में कुछ बच्चे थे, ठीक है, मुझे उनका नाम नहीं ध्यान है, आज मैं लिख नहीं पाया, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि जिन बच्चों मैंने बोला था कि जो बच्चे कमेंट करेंगे मैं उनका नाम लूँगा, ठीक है। लेकिन अगली वीडियो में मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं अगली वीडियो में उनका नाम लिख के रखूँगा और उनका नाम ज़रूर लूँगा, ठीक है, जो इस वाली वीडियो पर कमेंट किए हैं और पिछली वाली पे किए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, आइए पैराग्राफ पढ़ लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 24, 25 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। और देखिए अगर आप लोग कहें तो एक विटामिन, देखिए साइंस का एक टॉपिक है विटामिन्स, ठीक है, एक विटामिन्स है और दूसरा क्या है, रोग। इससे लगभग एक क्वेश्चन आपका पूछता है एग्जाम में, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे तो उसको मैं ट्रिक के साथ करा दूंगा, लेकिन कम से कम 10 लोग अगर कहेंगे कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर करा दीजिए, तभी मैं कराऊंगा। और दूसरी बात दोस्तों, मेरे पास कम से कम 10 ग्रुप थे, ठीक है, लेकिन मैंने उसमें जो है लोगों को, आप लोगों को अलग जोड़ा, एक अलग ग्रुप बनाया। वो इसलिए कि जो सीरियस बच्चे हैं यार उनका नुकसान ना हो, ठीक है, कि आप लोग पढ़ें, ठीक है। तो आप लोग अगर ग्रुप में जुड़े हैं तो उसका फ़ायदा उठाइए। बाकी अगर अच्छा रिस्पांस नहीं रहा ग्रुप का, अगर आप लोग सक्रिय नहीं रहे, तो मैं एक अलग ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है, उसमें 10 से 12 बच्चे रखूँगा, ठीक है, और उन्हीं लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। मुझे ज़्यादा व्यू का वो नहीं है, ठीक है, मुझे कि ज़्यादा बहुत व्यू चाहिए, इसलिए मैं सब कर रहा हूँ। मेरे पास जो है लगभग 10 से 12 ग्रुप व्हाट्सएप का है, और एक टेलीग्राम का भी ग्रुप है, उसमें भी 600-700 लोग जुड़े हैं। अगर मुझे यही करना हो मैं तो सीधे वीडियो का लिंक उठा के उसमें डाल दूँ,
लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, सिर्फ आप लोगों को लिंक मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को ट्रिक चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना यस या नो। ठीक है, और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।